हेलो फ्रेंड्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो चलिए मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और क्या इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है या क्या आपको पता करना है। सो लिसन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। आपको एक ऐसा सर्कल निकालना है जो कि 2,3 जो कि 2,3 और 4,5 से पास करता है। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो जो सर्कल है वो 2,3 और 4,5 से पास करता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है -y-4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम चेक कर सकते हैं कि लेट ये मेरे पास एक सर्कल है, लेट दिस इज अ सर्कल, और यहाँ पे ये सर्कल ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों से पास कर रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट है 4,5। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये थी। दूसरा उसने ये बोला है कि ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर लाई करता है y-4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से। और आपको करना क्या है, आपको इस गिवन सर्कल का इक्वेशन पता करना है। तो देखिए, अगर आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लेट अगर आपके पास सर्कल का सेंटर आपके पास है, सेंटर की बात करें तो सेंटर होना चाहिए, लेट अल्फा कोमा बीटा इसका सेंटर है। और रेडियस की अगर मैं बात करूं और रेडियस को मैंने अगर आर लेट करके रखा हुआ है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के। तो our target is to find out the coordinate of मतलब the value of alpha, the value of beta and the value of r। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और रेडियस भी मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग सेंटर के कोऑर्डिनेट या रेडियस वगैरह पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं सेंटर के ऊपर। सेंटर पे फोकस करने का रीजन ये है कि एक बार अगर मेरे पास सेंटर आ गया तो मैं इजीली रेडियस वगैरह भी पता कर सकता हूं। तो लेट देखिए, ये मेरे पास एक इक्वेशन है y-4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन इक्वेशन। हम लोग इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y को मैं अल्फा के टर्म्स में निकाल लेता हूं जिससे कैलकुलेशन मेरी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो y कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा 4 अल्फा माइनस 3 के, मतलब मैंने यहाँ पे x की जगह अल्फा डाल दिया, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मेरे पास आ गई, डेट इज 4 अल्फा माइनस 3 के। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए कि x कोऑर्डिनेट अल्फा होगा और y कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 4 अल्फा माइनस 3 के। तो अब मेरा काम है अल्फा की वैल्यू निकालना। देखिए, अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी कि लेट ये आपके पास सेंटर है O। अब AO ये डिस्टेंस और OB ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो OA की वैल्यू बराबर होगी OB के, बिकॉज दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब OA की बात कर लेते हैं। OA की लेंथ निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 अल्फा माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट में आ गया। चलिए अब राइट की बात करते हैं। राइट में ओबी में यूज कर रहा हूं, तो ओबी कितना आएगा, अल्फा अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड 4 अल्फा माइनस 3 और फिर माइनस 5 भी होगा। सो दैट विल बिकम 4 अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो अब आगे तो वैसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन चलिए मैं हेल्प कर देता हूं कि आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो जस्ट डूइंग द स्क्वायरिंग, दैट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 माइनस एंड दैट इज 48 अल्फा। ठीक है, ठीक है। और राइट में अगर मैं बात करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस के 16 माइनस 8 अल्फा प्लस 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 64 और माइनस 64 अल्फा के। ये फाइनली कैलकुलेशन आ रही है। अब आप देखिए 16 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर, एक तो ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बचता है। 36 एंड 4, इसको आप लिख सकते हैं 40, माइनस 4 एंड माइनस 48 दैट इज माइनस 52 अल्फा, ये लेफ्ट में आ गया। 16 एंड 64 की अगर अपन बात करें तो ये बनता है 80, दिस इज और 80 माइनस 8 अल्फा माइनस 64 अल्फा एंड दैट इज और माइनस 72 अल्फा के। इसको अपन लिख सकते हैं -40 इज इक्वल टू एंड दैट इज 20 अल्फा के, है ना, दैट इज और 20 अल्फा के।
और यहाँ पे अगर मैं ओके ये -40 आ गया और 52 और माइनस, तो ये -20 अल्फा आएगा। और अल्फा की अगर अपन बात करें तो अल्फा वी आर हैविंग 2 यूनिट्स। अब देखिए अल्फा की वैल्यू अगर मैं 2 यूनिट यहाँ पे सबमिट करता हूँ, अगर मेरा x की वैल्यू 2 आ गया है और y की वैल्यू है मेरे पास 4x माइनस 2, 4x माइनस 3, तो ये निकल के आएगा 8 माइनस 3, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 5। तो मैंने फाइनली सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाले एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज 2,5। ठीक है, तो चलिए सेंटर आ गया मेरे पास, मतलब मैं लिख सकता हूं कि अल्फा कॉमा बीटा मेरे पास आ रहा है 2,5 के, ये सेंटर मेरे पास आ गया है। अब अगला टास्क है रेडियस निकालना। तो देखिए रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए आप OA को ही मेजर कर लीजिए तो भी चल जाएगा। अब A के कोऑर्डिनेट कितने, 2,3। ठीक है, तो OA के कोऑर्डिनेट है 2,3, ये आपका A का कोऑर्डिनेट है 2,3, और सेंटर अभी आपने निकाला है 2,5। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस मेरे पास होना चाहिए दैट इज 4, और आप इसे लिख सकते हैं 2 यूनिट के। सो दैट इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। तो सेंटर मेरे पास है, रेडियस मेरे पास है, वी आर एबल टू गेट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y एंड दैट इज इक्वल टू 4k। या फिर इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 10y एंड प्लस you can see 25 and that is equal to 0, and finally this is the equation of a circle जो आपको रिक्वायर्ड था। तो चलिए आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।